प्रिय शिवभक्त, आइए 22 अध्याय की कथा सुनते हैं। सावन मास महात्म में बोलिए हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। ईश्वर ने कहा, हे मुनि सतम, सावन शुक्ल पक्ष चतुर्थी के रोज सर्व काम फल प्रद संकट हरण देवादेव किस विधि से व्रत का पूजन करें, कब उद्यापन करें, कब व्रत करें, यह सब विस्तार से मुझे बताएं। यह सब मुझे सविस्तार कहें। ईश्वर ने कहा, चतुर्थी के रोज सुबह उठकर दंत धावन आदि क्रिया को समाप्त कर पुण्यदाता शुभ संकटहरण नाम का व्रत स्वीकार करें। हे देवेश, आज मैं चंद्रोदय तक निराहार रहूँगा, आपकी पूजा कर भोजन करूँगा। मेरे संकट को आप हटावें। हे वैधात्र, इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से नहा के था सब आंगिक कार्य कर गणाधीप की पूजा करे। बुद्धिमान 3 मासा 1.5 मासा या अपनी शक्ति अनुसार सोने की प्रतिमा बनावे। सोने के अभाव में चांदी के या तांबे की मूर्ति बनावे। एकदम दरिद्र हो तो रमणीय मृत्तिका यानी मिट्टी की मूर्ति पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर कपड़े के सहित घट पर स्थापित करे। जल से भरकर उस पर पूर्ण पात तथा प्रतिमा रहकर 16 उपचार द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से भगवान की पूजा करें। हे विप्र, तिल युक्त श्रेष्ठ दल 10 लड्डू बनावे, उनमें से 5 गणपति के लिए दे। भक्ति द्वारा देवता की तरह उस ब्राह्मण की पूजा करे। जो ब्राह्मण पूजा कराने आए उन्हें भी पूजा करे। यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करें। हे विप्र, हे श्रेष्ठ, हे देव, आपको नमस्कार है। आपके निमित्त इस 5 लड्डू को फल या दक्षिणा सहित देता हूँ। हे दिविज श्रेष्ठ, आप ग्रहण करें। आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक किया, हे विप्र रूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। सुस्वाद अन्नों द्वारा ब्राह्मण को भोजन करा दे, चंद्रमा को अर्घ्य दे। इस तरह विधि से व्रत करे तो गणाधीप यानी गणपति गजानन प्रसन्न हो जाते हैं तथा अभिलाषित पदार्थों को देते हैं। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। इस तरह से 22वां अध्याय में यह कथा है। और एक छोटी सी कथा आप सुनिए कि कैसे किसी के भाग्य में अगर कुछ न भी हो तो उसको तपस्वी साधु संत महात्मा जो वर्षों लाखों साल तक तप करते रहते हैं, वह अपनी शक्ति से कैसे किसी को प्रदान करते हैं। बड़ा ही सुंदर कथा है, आइए सुनाते हैं। प्रतापगढ़ नाम का एक राज था। वहाँ का राजा प्रताप थे। बड़ा ही धर्मष्ट धर्म से चलने वाले वीर बहादुर कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। उनकी पत्नी का नाम केसरी था। केसरी बड़ा ही सुंदर धर्मपरायण स्त्री थी। धार्मिक कामों में उन्हें बड़ा ही मन लगता था, पूजा पाठ धार्मिक काम करना। राजा का राज ऐसे सुशोभित और धन संपत्ति से भरा हुआ था जैसे कि इंद्र का अलकापुरी हो। वहाँ पे किसी चीज़ की किसी को कमी नहीं थी। फिर भी राजा को ही कमी थी क्योंकि राजा निसंतान थे। सब कुछ रहते हुए भी राजा दुखी थे क्योंकि राजा का विवाह हुए 12 वर्ष हो गया था और अभी तक राजा को कोई संतान नहीं हुआ था। पर राजा रानी से इतना अधिक प्रेम करते थे कि दूसरे विवाह के लिए तो कभी सोच ही नहीं सकते थे। पर धीरे धीरे प्रजा और मंत्री लोग कहने लगे कि राजा, आपका कोई संतान नहीं है और आपके बाद हम सबका कौन पालन करेगा, कौन देखेगा, इसलिए आप दूसरी विवाह कर लीजिए।
राजा को दूसरे विवाह की बात सुनते ही गुस्सा हो जाते थे, क्रोधित हो जाते थे और कहते थे कि समय आने पर मैं कोई बालक गोद ले लूँगा, पर दूसरे विवाह की चर्चा ना करें। इस पर एक दिन मंत्री लोग सलाह किए कि राजा तो हम सब की बात मानते ही नहीं है, रानी से कहेंगे, क्योंकि रानी तो चाहेंगे कि अपना वंश बढ़े, राजा का वंश बढ़े और हम सबको एक अच्छा राजा मिले, राजा के द्वारा उत्पन्न हुआ बालक, और रानी ही मनाएंगी राजा को। ऐसा विचार कर सभी मंत्री लोग रानी के पास गए। जब मंत्री रानी के पास गए तो उस समय केसरी पूजा कर रही थी, वह अपनी धार्मिक कार्य में लगी हुई थी। वह मंत्री लोग को देखकर आश्वासन देती हैं कि ठीक है, कहिए क्या बात है, किस लिए मेरे पास आए हैं। तो मंत्री लोग कहते हैं कि रानी साहिबा, आप खुद बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, धार्मिक हैं, राजा को अभी तक कोई संतान नहीं है, राजा के बाद इस राज का कौन देखभाल करेगा। हम सब चाहते हैं कि राजा का दूसरी विवाह के लिए आप खुद तैयार करें और राजा का विवाह कर दिया जाए, जिससे राजा को एक वंश आगे बढ़ने के लिए तो मिल जाए। रानी सभी के बात को ध्यान से सुनती हैं और कहती हैं कि आप चिंता न करें, हम राजा से बात करेंगे। रानी आश्वासन देकर सभी को भेज देती हैं। समय आने पर रानी राजा से जब मिलती हैं तो कहती हैं कि स्वामी, एक मेरा बात सुनिए और मान लीजिए। राजा कहते हैं, कहो, आज तक कौन सा बात तुम्हारा नहीं माने। तो आप एक सुंदर, सुशील और अच्छी लड़की देखकर विवाह कर लीजिए, जिससे आपका वंश चले। इस पर राजा थोड़ा देर चुप होते हैं और कहते हैं कि विवाह का बात मुझसे न किया करो, समय आने पर मैं कोई बालक गोद ले लूँगा, पर विवाह की बातें मुझसे न कहो। रानी चुप हो जाती हैं, क्योंकि कौन चाहेगा कि अपने पति की दूसरी विवाह हो जाए। फिर रानी कहती हैं कि स्वामी, एक उपाय करते हैं। अपने राज्य के जंगल में एक बहुत ही बड़ा तपस्वी रहते हैं, हम सब ने सुना है। वहाँ चलते हैं, उनसे मिलते हैं कि क्या मेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। क्या कहते हैं, तपस्वी से के पास चलेंगे। राजा इस बात को मान जाते हैं। कहते हैं, सुबह हम दोनों चलेंगे। सुबह उठने पर दोनों राजा और रानी नित्य कर्म करके, भगवान के पूजन करके और बड़ा ही प्रसन्न मन से तपस्वी से मिलने जंगल को चले जाते हैं। वहाँ जाकर सन्यासी के चरणों में प्रणाम करते हैं और बैठते हैं। तपस्वी कहते हैं, राजन, क्या बात है, कुछ बात है, कुछ समस्या है। इस पर राजा कहते हैं कि महर्षि, गुरु महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मेरे कुल को बढ़ाने वाला मेरा कोई संतान नहीं है, और न आज 12 वर्ष मेरी शादी की हो गई, तो मैं यही अभिलाषा से आए हैं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इस पर तपस्वी कहते हैं, राजन, तुमने तो बहुत लेट कर दिया, 12 वर्ष विवाह को हो गए, अभी आ रहे हो। इस पर रानी महर्षि के चरणों में गिर जाती हैं, प्रणाम करती हैं और कहती हैं, आप देवता समान हैं, आप देव हैं, आप तपस्वी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे वंशज के लिए, हम सब के लिए, मेरे राज के लिए आप कुछ करें। तपस्वी कहते हैं, रानी उठ जाओ। तपस्वी कुछ देर ध्यान में बैठते हैं, देखते हैं। उसके बाद बताते हैं कि राजन, तुम्हारे भाग्य में इस जन्म में तो पुत्र है ही नहीं, पर अगले जन्म में तुम्हें 3 पुत्र है। मैं तुम्हें उसमें से एक पुत्र प्राप्त के लिए वरदान दूंगा, और उस प्रकार मैं यहाँ पे पूजा भी करूँगा, ईश्वर से याचना करूँगा।
लेकिन इसका एक शर्त होगा। राजा कहते हैं, हम कुछ भी शर्त करेंगे महर्षि, आप कहिए। तपस्वी कहते हैं, राजन, जब तेरा पुत्र 16 साल का हो जाएगा तो तुम्हें पूरा राजपाट धन संपत्ति को त्याग कर यहीं पे आकर तपस्या करना होगा आजीवन। फिर तुम्हें राज में नहीं जाना होगा, उसका त्याग कर देना होगा और तपस्वी भेष में पति पत्नी को रहना पड़ेगा। राजा कहते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे महर्षि संत, हम जरूर ऐसा करेंगे, आप मुझे वरदान दें। उस पर सन्यासी बाबा उन्हें पुत्र होने का वरदान देते हैं। राजा और रानी खुशी खुशी घर आते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा को एक बड़ा ही सुंदर सुशील पुत्र जन्म लेता है, जिसका नाम बड़ी ही प्रसन्नता से राजा और रानी विशाल रखते हैं। वह बालक जब 16 वर्ष से 15 वर्ष का होता है तो राजा कहते हैं, रानी, मेरा बेटा 15 वर्ष का हो गया, 16 वर्ष से पहले हम लोग को तपस्या के लिए जाना है, इसलिए इसका विवाह कर देते हैं। और राजा और रानी मिलकर राजकुमार का विवाह कर देते हैं पूर्णिमा नाम की एक राजकुमारी से, जो कि राजा के मित्र के ही लड़की थी। माधवपुर नामक राज्य के राजकुमारी थी। राजा और रानी बड़ा ही धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह करते हैं। राजकुमार विशाल का विवाह हो जाता है और पूर्णिमा बड़ा ही सुंदर पुत्र वधू राजा के यहाँ आ जाती है। राजा रानी बड़ा ही खुश होते हैं और राजकुमार को राज की पूरी शिक्षा दी जाती है। और राजकुमार को 16वें वर्ष राजा गद्दी पे बैठाते हैं, राज सिंहासन पे बैठाते हैं और कहते हैं, बेटा, आज तुम इस राज के राजा हुए और पूर्णिमा आज से इस राज की रानी हुई। और मैं और तुम्हारी माता जंगल में जाएंगे तपस्या के लिए, और समय मिलने पर तुम दोनों को जब जब इच्छा होगा हमसे मिलने वहीं पे आना। इस पर राजकुमार पूछते हैं, पिताजी ऐसा क्यों, माता श्री ऐसा क्यों। राजा बड़ा ही प्रेम से अपने बेटे को गोद में बैठा के उनके सिर को सूंघते हैं और कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारे जन्म के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया था, मन्नत मांगा था कि जब तुम 16 वर्ष का हो जाएगा तब हम दोनों तपस्या करेंगे। तुम 16 वर्ष के हो गए हो, अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तपस्या करना चाहिए। हम वहीं पे जंगल में रहेंगे और तुम दोनों जब जब समय मिलेगा, जब जब मेरी याद आएगी तो हमसे मिलने वहाँ पे आ जाना। ऐसा कहकर राजा और रानी तपस्वी का भेष बनाते हैं और पूरी राजपाट धन संपत्ति अपने बेटे को मंत्रीगण के सहारे छोड़ के और जंगल में तपस्या करने चले आते हैं। तो इस प्रकार जब भी किसी भी चीज़ के लिए अगर किसी के भाग्य में ना हो तो तपस्वी संत महात्मा के पास इतनी शक्ति होती है कि जो कुछ भाग्य में ना हो उसे भी वह दे देते हैं। इसलिए अपने संत, तपस्वी, महात्मा, गुरुजन, पंडित, पुरोहित, कथावाचक सभी का मन से प्रणाम करें, नमस्कार करें, कभी उनकी निंदा न करें, कभी उनके बारे में गलत बातें न करें। वह बरसों तपस्या करते हैं हम सबको ज्ञान देने के लिए, हम सबको धर्म की ओर ले जाने के लिए। इसलिए अपने धर्म पर विश्वास करें और बाबा भोले का पूजा करें। बोलिए हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। आप सबको यह कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च शिखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं
मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे।